कार्यपत्र के 86 है ना। तो पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 875 छात्र और 1722 छात्र हैं। विद्यालय में कुल कितनी विद्यार्थी है? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है? कुल है तो जोड़ हो जाएंगे, यानी 800 तो क्या है छात्र, 1875 तो है छात्र और 1722 है छात्राएं। दोनों में क्या करना है? प्लस करना है। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 8 7 15, 1 और 3, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3597। कितने हैं? 3597। 2 नंबर क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में सोमवार को 2375 शर्ट और मंगलवार को 3865 शर्ट बनाई गई। 2 दिनों में कुल कितनी शर्ट बनाई गई? यानी सोमवार को तो कितनी बनाई गई? 2375, मंगलवार को 3865, यानी सोमवार को 2375 और मंगलवार को शर्ट कितनी बनाई गई? 3865। 2 दिनों में कुल कितनी शर्ट बनाई गई? नहीं है क्या करना है? प्लस करना है। कुल है तो प्लस, 5 और 5 10, 1, 7 7 14, 1, 8 3 11 रहेगी 12, 1 5 रहेगी 6, यानी कुल कितनी बनाएगी? 6240। 3 नंबर क्वेश्चन, रुखसाना 1000 रुपये लेकर बाजार गई, यानी रुखसाना 1000 रुपये लेकर के बाजार गई। उसने 465 रुपये का सामान खरीदा। बताइए रुखसाना के पास कितने रुपए बचे? यानी कितने रुपए बचे? यानी 1000 रुपये बाजार लेकर गई और 465 रुपये का सामान खरीदा। 1000 में से क्या करना है? 400 माइनस करनी। 1000 में से 465 माइनस 465 माइनस 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, यानी 535 रुपये बचे। कितने बचे? 535 रुपये बचे। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में इतिहास की 2358 किताबें हैं, गणित की 1234 किताबें हैं और विज्ञान की 1340 किताबें हैं। पुस्तकालय में तीनों विषयों की कुल कितनी किताबें हैं? यानी कुल पूछिए तो जोड़, यानी इतिहास की कितनी है? 2358 और गणित की कितनी है? 1234, 1234। विज्ञान की कितनी? 1340, 1340। क्या करना है? प्लस करना है। 8 4 12, 2, 4 5 4 9, 1 10, 3 13, 1 3 2 5, 5 3 8, 1 9 और 4, यानी 4932 किताबें हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक किसान के पास 1789 किलोग्राम गेहूँ था, उसमें से उसने 845 किलोग्राम गेहूँ बेच दिया। तो बताइए किसान के पास कितनी गेहूँ बचा? एक किसान के पास कितना था? 1789 किलोग्राम गेहूँ था, उसमें से उसने 845 किलोग्राम गेहूँ बेच दिया। यानी 1789 में से कितने बेचे? 845। 1789 माइनस 845, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 17 में से 8 गए 17 में से 8 गए 7, 9, कितने बचे? 944, 944।
6 नंबर वर्ष 2022 में विराट ने 1634 रन बनाए है ना। रोहित ने 1569 रन बनाए। जडेजा ने 1043 रन बनाए। तो बताइए तीनों ने मिलकर वर्ष 2022 में कुल कितने रन बनाए। यानी विराट ने कितने बनाए 1634 प्लस रोहित ने 1569, जडेजा ने 1043, कुल कितने रन बनाए 2022 में। नोट 4 13 16 3 16 1 4 6 10 10 और 6 10 और 3 13 13 और 1 14 5 5 और 6 11 1 12 3 और 1 4 यानी 4246 रन बनाए तीनों ने मिलके। 7 नंबर क्वेश्चन, एक अस्पताल में एक सप्ताह में 4678 मरीज भर्ती हुए और 2345 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। तो बताइए कितने मरीज अभी भी अस्पताल में है। यानी एक अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हुए 4668 मरीज भर्ती हुए और 2345 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। यानी माइनस करने 4678 माइनस 2345 मरीजों की क्या थी 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, यानी 2333 मरीज बचे। 8 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय में 4567 विद्यार्थी हैं। यदि 2345 विद्यार्थी क्रिकेट में और 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं तो बताइए कितने विद्यार्थी दोनों ही खेलों में भाग नहीं लेते हैं। यानी एक विद्यालय में 4567 विद्यार्थी हैं। यदि 2345 विद्यार्थी क्रिकेट में और 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं तो बताइए कितने विद्यार्थी दोनों ही खेलों में भाग नहीं लेते हैं। यानी पहले तो क्या करना है, इनको क्रिकेट और कबड्डी में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं इनको क्या करना है प्लस करना है। 2345 और 1234 क्या करना है प्लस करना है। 5 4 9, 4 3 7, 3 और 2 5 और 3, यानी 3579 विद्यार्थी भाग लेते हैं। अब कुल विद्यार्थी है कितने 4567, इनमें से माइनस करने 3579, 17 में से 9 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 3 गए, यानी 988 विद्यार्थी क्या है भाग नहीं लेते हैं। जो आंकलन है 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योगफल होता है। यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा 1009। दो संख्याओं का योगफल 1703 है। यदि एक संख्या का 1553 है तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 200। कितनी हो जाएगी, इनको और इनको क्या करना है माइनस, यानी कितने बचाएंगे 200। गीता के पास 5000 रुपये हैं। वह 3712 रुपये का किराना का सामान 81 रुपये की सब्जी खरीदी लेती है तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे। यानी
कितने हज़ार रुपये हैं उसके पास है? 5,000 रुपये। 3,712 रुपये का किराना का सामान खरीदती है वो, और 81 रुपये की सब्ज़ी खरीदती है। अब उनके पास कुल कितने रुपये बचे से बचे, यानी 1,207 रुपये। तीन 12,731 और 8,003 का मान होगा, यानी 8,003 और 731 और 312 इनका मान होगा 5 रेख 6 4 7 10 1 यानी 946 9,046 9,046। 5 नंबर क्वेश्चन, खंड ख को खंड ख से मिलान कीजिए, यानी खंड क है और खंड ख है, यानी इनको क्या करना है? आपस में जोड़ना है। 1713 और 589, 1713 589 यानी कितने हो जाएंगे? 2,300 2,302 2,302 हो जाएंगे। 2,300 2,302। आगे 957 प्लस है 6,528 प्लस 31, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? यानी 7,546 7,546 हो जाएंगे। 5,000 में से माइनस कितने करने? 319 तो 4,681 क्या रह जाएंगे? शेष बचेंगे। 7,873 में से माइनस कितने करने? 999 तो 6,874 बचेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, सत्य और असत्य को छांटिए। किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, सही बात है। शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, सही है। किसी संख्या में एक जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, नहीं, गलत बात है। शून्य में एक जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त थोड़ी होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर शेषफल 100 प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा, नहीं, गलत बात है। 7,632 प्लस 806 प्लस 902 यानी 1,744 0, इनका योग हो जाएगा 1,700, यानी दोनों क्या है? सेम है, सत्य है। 5,832 5,690 बराबर कितने होंगे? 5,690 माइनस 5,032 असत्य, यानी इनका तो योग हो जाएगा 142 और इनका योग हो जाएगा 658, यानी असत्य। अब कार्यपत्रक सत्यावन, गुणन संक्रिया की समझ की विकसित कर पाना, यानी 1 नंबर क्वेश्चन, नीचे संख्या रेखा पर गुणन संक्रिया को निरूपित किया गया है, इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए और खाली प्रश्नों की पूर्ति कीजिए। यानी पहले एक रेखा दी गई है ना, और उस पर क्या दिया गया है? संख्या दी गई है और 2-2 कदम में छलांग लगाई हुई है ना, 2-2 कदम 4 बार चले गए, यानी 2-2 कदम 4 बार चले गए है ना, यानी कितने? 2 को कितनी बार लिखनी है? 4 बार लिखनी है। 2 × 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 8। आगे देखो 3-3 की छलांग कितनी बार है? 1 2 और 3, यानी 3-3 की छलांग कितनी बार है? 3 बार है। 3 3 9 हो जाएंगे। इसी हिसाब से आगे देखो, आगे 4-4 की छलांग लगाई हुई है, कितनी बार लगाई गई है? 1 2 और 3, कितनी बार लगाई है? 4 + 4 + 4,
4 3 12, कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब आगे देखो 3 3 की छलांग कितनी बार लगाई है, 5 बार लगाई है। कितनी बार लगाई है, 5 बार लगाई गई है। 5 5 की छलांग लगाई है 3 बार। देखो 1 2 3 4 और 5। फिर 5 पे, फिर 5 पे, यानी 5 5 की छलांग कितनी बार लगाई गई है, 5 + 5 + 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 5 3 15, 5 3 15। अब आगे देखिए एक रेखा दी गई है, 7 छलांग लगानी है ना। तो 1 2 और 3 4 5 6 और 7, कितने 3 की छलांग है, 2 2 की छलांग है। 2 + 2 + 2 + 2 2 कितने वाले लिखने, 7 वाले लिखने। 3 4 5 6 और 7, 14 बराबर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कार्यपत्रक 88। देखो पहला क्वेश्चन है, नीचे ग्रेड पेपर पर 15 × 13 की गुणन संक्रिया को दर्शाया गया है। इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी 15 × 13 के हिसाब से है ना। अब देखो 15 × 13 यानी 10 + 5 यानी 10 + 3 यानी 10 में 3, यानी क्या है 10 विस्तारित रूप में लिखना है ना। 10 से और 5 कितने हो जाएंगे, 15। इसी हिसाब से 10 और 3 13 हो जाएंगे। इसी हिसाब से 18 यानी 10 + 8 18, 10 + 2 12 हो जाएंगे। 10 + 8 × 10, 10 + 8 × 12, 10 × 10 × 8 और 10 प्लस 10 × 2 + 8 × 2। देखो इनको और इनको 10 को 10 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 8 को 10 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 80। और 10 × 2 यानी 20। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। आपस में क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 6 यानी 6 1 3 10 11 तो 1 और 2 यानी 216 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को बंटन विधि से गुणन कीजिए। यानी देखो 10 को 60 संख्या दी गई है, फिर इनको 10 से गुणा किया गया, फिर 600 प्राप्त हुए है ना। इसी हिसाब से इसको गुणा करना है। 60 को कितनी बार से गुणा करना है, 10 से, बराबर कितने हो जाएंगे, 600। 60 को किससे गुणा करने हैं, 5 से, बराबर 300। 9 को 10 से, बराबर 90। 9 × 5 9 पंजो 45। पहले कितने हैं, 600, फिर 300,
बाद में 90, फिर 45। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। जोड़ोगे 5, 5 के 5, 3 और 10, यानी 1035 हो जाएंगे। 3 नंबर 200 इंटू 20 बराबर 400। 40 इंटू 20 बराबर 800। 5 इंटू 20 बराबर 100। अब 200 इंटू 3 600। 40 इंटू 3 120 और 5 इंटू 3 5 3 15। पहले कितने 400, फिर 600, फिर 800, फिर 120, 100 और 15। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, कितने प्राप्त हो जाएंगे 5635। 5635। आगे 300 इंटू 20 बराबर कितने हो जाएंगे 6000। 40 इंटू 20 बराबर 800। 0 इंटू 20 बराबर 0। 0 इंटू 4 बराबर 0। 40 इंटू 4 बराबर 4 चौक 16, 160। 300 इंटू 4, 4 3 12, 1200 हो जाएंगे ना। 6000, 1200, 800, 160 और 0 0। 8160।